एक छोटा सा कस्बा था जो पूरी तरह प्लास्टिक से बना हुआ था। इंसानों को छोड़कर बाकी सब कुछ नकली था। फूल प्लास्टिक के थे, घास प्लास्टिक की थी, यहाँ तक कि मछलियाँ भी प्लास्टिक की थी। पेड़ कृत्रिम थे, जब बिजली से जोड़े जाते तो चमकने लगते। नए मॉडल तो हरे, लाल या धूसर रंग में बदल भी जाते थे। उनमें तो एक डिस्को मोड भी था। इस कस्बे में केवल एक चीज दुर्लभ थी, ताजी हवा। हवा का हर टैंक $100 में बिकता था। कस्बे के लोग बाहर से एकदम खुशहाल और आदर्श जीवन जीते हुए दिखते, लेकिन किसी को उम्मीद नहीं थी कि एक लड़का सब कुछ बदलने वाला है। कुछ दिन पहले वही लड़का अपनी साइकिल पर कस्बे के चारों ओर घूम रहा था। अचानक उसे एक लोहे की दीवार मिली। दीवार पर एक बटन था। उसने बटन दबाया और वहाँ सीढ़ियाँ निकल आई। वह सीढ़ियों से होकर एक छोटे दरवाजे तक पहुँचा। उसने हैंडल घुमाया और अंदर चला गया। अंदर का नजारा देखकर वह हैरान रह गया। पाइपों से बदबूदार गैस निकल रही थी। गंदा पानी लगातार बहाया जा रहा था। फिर उसने एक और दरवाजा पार किया और सामने एक उजड़ा हुआ बंजर इलाका देखा। वह जगह कस्बे की रंग बिरंगी दुनिया जैसी बिल्कुल नहीं थी। लड़के ने सच्चाई पता लगाने का फैसला किया। हालांकि वहाँ की हवा गंदी थी और लोग कहीं नहीं दिख रहे थे, फिर भी उसे ऐसे निशान मिले जिनसे पता चलता था कि कभी यहाँ लोग रहते थे। बहुत देर चलने के बाद वह एक घर तक पहुँचा। जिज्ञासा में उसने घंटी बजाई। अचानक घंटी से एक जाल सक्रिय हो गया। तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? एक आवाज गूंजी। वहाँ एक बूढ़ा आदमी रहता था। उसने तुरंत लड़के को भगा दिया। अगले दिन लड़का चोरी छुपके अपनी मोटर बाइक पर फिर उसी बूढ़े आदमी के पास लौटा। इस बार बूढ़े ने अपनी कहानी सुनाई। जब वह जवान था तब उसने घर छोड़कर एक जादुई जंगल का रास्ता पकड़ा था। वहाँ गाने वाली मछलियाँ थी, करतब दिखाने वाले भालू थे और अजीबोगरीब जानवर पौधे थे। सबसे महत्वपूर्ण, उसे वहाँ एक ऐसा विशेष पेड़ मिला जो उसे अमीर बना सकता था। जानवरों की चेतावनी को अनदेखा करके उसने कुल्हाड़ी उठाई और पहला पेड़ काट दिया। जैसे ही पेड़ गिरा सारे जानवर गायब हो गए, लेकिन उसे इसकी परवाह नहीं थी। उसने पेड़ के मुलायम रेशों से चीजें बनाना शुरू कर दिया। अगले ही दिन उसका नया उत्पाद तैयार हो गया। एक ऐसा धागा जिसे कपड़े की तरह, सफाई के कपड़े की तरह या पानी सोखने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था। वह इसे कस्बे में बेचने गया और यह उत्पाद बहुत सफल हुआ। हर कोई उससे खरीदना चाहता था। लालच में आकर वह और पेड़ काटने लगा। उसने एक फैक्ट्री तक बना ली, लेकिन फैक्ट्री का धुआं पक्षियों के पंख गिरा देता था। इसका गंदा पानी नदियों में बहकर मछलियों को भगा देता था। फिर भी आदमी बहुत अमीर हो गया। समय बीतता गया, जानवर कम होते गए, पेड़ भी घटते गए। आखिरकार जंगल एक वीरान बंजर जमीन बन गया। तभी जाकर उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। अब वह बूढ़ा हो चुका था। अपनी करतूतों का सामना करने की हिम्मत उसमें नहीं थी। उसने अपना सारा पैसा छोड़ दिया और अकेले रहने का फैसला किया। कहानी के अंत में बूढ़े आदमी ने लड़के को एक बीज सौंपा। उसकी उम्मीद थी यह बीज कस्बे की दुनिया को बदल सकेगा।